नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बुक में मध्यक के सिद्धांत पर आधारित अन्य माप अथवा विभाजन मूल्य यानी पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन मूल्यों का निर्धारण यानी पार्टीशन वैल्यूज़ का जो निर्धारण किस प्रकार करेंगे। विभाजन मूल्य गणना मध्यका की गणना के तुल्य है, यानी जो वही प्रक्रिया है जो हम मीडियन निकालने में करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रथम चतुर्थक यानी फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, इसको हम लिखेंगे Q1। इसका फॉर्मूला व्यक्तिगत खंडित श्रेणी पदों की संख्या में n+1/4 होगा। हम उसमें मध्यका में n+1/2 करते हैं और यहाँ 4 होगा। फिर उसमें स्मॉल m निकालते हैं, मध्यका में यहाँ निकालेंगे Q1 स्मॉल, तो n/4, वहाँ n/2 होता है, यहाँ हम n/4 करेंगे। फिर जो आगे का फॉर्मूला है वो L1 + I/F, जो हम वहाँ m-c होता है, यहाँ Q1 - c होगा। सेकंड है Q3 निकालना। तृतीय चतुर्थक थर्ड क्वार्टाइल Q3 बोलेंगे इसको, तो इसका फॉर्मूला 3n+1/4 होगा। तो Q3 निकालने के लिए 3n/4, इसका फॉर्मूला जो Q3 निकालने का फॉर्मूला है वो होगा L1 + I/F Q3 - c। ये तो हो गया क्वार्टाइल का फॉर्मूले। अब एक पंचमक यानी क्वांटाइल निकालने के लिए फर्स्ट क्वांटाइल निकालने का सिंबल होगा Qn1 होगा, तो n1/5 हो जाएगा। और Qn1 निकालेंगे स्मॉल में तो n/5, तो यहाँ फॉर्मूला L1 + I/F Qn1 - c होगा। अब नेक्स्ट है चतुर्थ पंचमक Qn4, तो यहाँ n+1/5 और Qn4 निकालने के लिए 4n/5 और Qn5 का फॉर्मूला ये हो जाएगा Qn4 का L1 + I/F Qn4 - c। और नेक्स्ट है अष्टमक ऑक्टाइल। तो ऑक्टाइल निकालने के लिए तो Q1 पहले O1 निकालेंगे, तो O1 का फॉर्मूला n+1/8, फिर O1 स्मॉल निकालने के लिए n/8 हो जाएगा। फिर यहाँ O1 निकालने के लिए L1 + I/F O1 - c। फिर है पंचम अष्टमक O5, तो O5 का फॉर्मूला है 5n+1/8। फिर स्मॉल O5 निकालेंगे तो 5n/8 और O5 निकालने का फॉर्मूला L1 + I/F O5 स्मॉल - c। तो वही उस मध्यका के आधार पर ये फॉर्मूले बनाए गए। अब दसमक देखिए डिसाइल 9, तो 9n+1/10, ये तो हो गया व्यक्तिगत खंडित श्रेणी में। और सतत श्रेणी में D9 9n/10, तो फॉर्मूला L1 + I/F D9 - c। फिर दसम शतमक यानी परसेंटाइल P10 निकालेंगे, तो खंडित व्यक्तिगत श्रेणी में 10n+1/100 और सतत श्रेणी में P10 = 10n/100 और फॉर्मूला लग जाएगा L1 + I/F P10 - c। P75 करेंगे तो 75n+1/100 ये होगा खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में। और सतत श्रेणी में हम करेंगे P75n/100, पहले P75 निकल जाएगा, फिर फॉर्मूला L1 + I/F P75 - c। P90 90n+1/100, तो P90 तो 90n/100 ये हो जाएगा। P90n+1 तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिगत खंडित श्रेणी में। और सतत श्रेणी में P90 = 90n/100 और फॉर्मूला L1 + I/F P90 - c। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ n होगा, इस श्रेणी में n होगा, वो होगा सिग्मा f, और इस श्रेणी में
सॉरी, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में n होगा, वो होगा जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा, ऑफ आइटम। और बाकी जो सीरीज है उस दोनों में, उनमें n इज इक्वल टू सिग्मा f होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल जो फोर्थ होता है तो यहाँ अपॉन में 4 आएगा, और क्वांटाइल में 5 होता है तो यहाँ अपॉन में 5 आएगा, ऑक्टाइल में अष्टमक होता है तो इसमें 8 आएगा, डिसाइल में 10 हो तो 10 आएगा, और परसेंटाइल में 100 होता है तो इसमें अपॉन में 100 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज। सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पद संख्या ज्ञात करके पद का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 46, निम्नलिखित समूह से दोनों चतुर्थक यानी Q1 और Q3 निकालना है। 6वां दशमक यानी D6 और 70 शतमक, तो ये भी 70 P70, D6 और P हमें क्या क्या निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D6 निकालना है और P70 निकालना है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो पहले हम सीरीज़ कौन सी देखिए, क्योंकि खाली आपको वेजेस दे रखी है, तो 50, 30, 21, 18, 25, 27, 29, 32, 35, 40, तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है। क्योंकि इसके अंतर्गत ओनली हमें एक्स दे रखी है, तो हम इसको पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इसने असेंडिंग ऑर्डर लिख रखा है, आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले हम क्रम डाल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले हमने सीरियल डाल ली। सीरियल डालने के बाद हम देखते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 18 है, उसके बाद 21 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर 32 है, फिर 35 है, फिर 40 है और फिर 50 है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद पहले हम Q1 और Q3 निकालते हैं। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला देखिए आप, इस टेबल में चलते हैं वापस। तो इसका फॉर्मूला, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें n+1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो n हमारा इसमें नंबर ऑफ आइटम होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, तो नंबर ऑफ आइटम हमारा 10 है। तो 10 Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 + 1 अपॉन 4, तो यहाँ पर 2.75 आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.75 जो ऊपर वाला है, डिफरेंस थर्ड एंड सेकंड आइटम। तो हम देखिए सेकंड आइटम कौन सा है, तो 18 और 21, तो 21 आ जाएगा सेकंड आइटम, एंड डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आइटम, तो इन दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 25 - 21 करेंगे, इंटू 75 कर देंगे, तो ये 21 + 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो Q1 हमारा 24 आ गया। इस प्रकार हम Q3 निकालते हैं। तो Q3 का फॉर्मूला साइज ऑफ 3n + 1 अपॉन 4 आइटम, फोर्थ आइटम। तो साइज ऑफ 3n हमारा 10 है, 10 + 1 11 × 3 33 अपॉन 4 करेंगे, तो 8.25 होगा। तो 8th आइटम और 9th और 8th आइटम के डिफरेंस का 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9th आइटम देखिए आप 40 है, नहीं 8th आइटम 35 है। 35 और 40 का डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पर 40 - 35 करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 × 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.25 आएगा। तो 35 + 1.25 ऐड करेंगे तो Q3 हमारा 36.25 आ जाएगा। अब हम D6 निकालते हैं। तो D6 का फॉर्मूला, क्योंकि n+1 तो सेम रहेगा, अपॉन D यानी D डिसाइल है, तो इसमें अपॉन डिवाइड 10 से करेंगे हम। साइज ऑफ 6 n+1 अपॉन 10th आइटम। तो साइज ऑफ 6 10 हमारा n है, +1 11 × 6 66/10, तो 6.6 आ जाएगा। तो 30 + 0.6 ऊपर वाला है 0.6,
और जो अगला है आइटम यानी 6th और 7th का डिफरेंस, तो 6th और 7th यानी 32 एंड 30 का डिफरेंस 2 इंटू 0.6, तो ये 1.2 आएगा। तो 30 प्लस 1.2 31.2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 70वां सत्वंग यानी P70 परसेंटाइल 70। तो साइज ऑफ 70 n+1 अपॉन 100 आइटम, क्योंकि ये परसेंटाइल आया अपॉन 100 करना है। 70 इंटू 11 करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो 7.70। तो 7th आइटम आ जाएगा 32 और ऊपर 0.7 इंटू 7th आइटम और 8th आइटम का डिफरेंस 35 माइनस 32 इंटू 0.7। इसे सॉल्व करने पर 34.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। इस श्रेणी में सर्वप्रथम संचयी आवर्ती बनाई जाती है। जो हम एम मीडियम निकालते बनाते हैं वही सेम इसमें करना है। इसमें देखिए निम्नलिखित समकों से अपर चतुर्थक यानी Q3 तीसरा पंचमक, देखिए Q3 ये तीसरा पंचमक यानी PN3, 8वां दशमक तो D8, 90वां शतमक P90 ये निकालने। तो मार्क्स देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये आपको दे रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यानी ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज पर लिख लेंगे सेम और फ्रीक्वेंसी को हम CF बना लेंगे। यानी 3 में 10 जोड़ देंगे 13, 13 में 27 जोड़ेंगे 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, 90 में 40 जोड़ेंगे 130, 130 में 20 जोड़ेंगे 150, 150 में 28 जोड़ेंगे 178, 178 में 12 जोड़ेंगे 190 और 190 में 9 जोड़ेंगे 199। तो हमारा ये CF आ जाएगी। अब CF निकालने के बाद पहले हम निकालते हैं Q3 निकालते हैं। साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम, तो 3 इंटू n हमारा 199 होगा, क्योंकि ये n यहाँ पर सिग्मा f होता है। तो सिग्मा f की टोटल 199 + 1 200 इंटू 3 600 अपॉन 4 करेंगे तो 150 आइटम आ जाएगा। 150 आइटम कौन सा है इसको हम CF में देखेंगे। संचयी बारंबारता में देखिए जो CF फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें क्यूमुलेटिव, उसे 150 सीधा दे रखा है। तो 150 है तो ये इसकी जो मार्क्स है वो 70 है, तो ये हमारा 70 है वो Q3 आ जाएगा। अब निकालते हैं QN3, साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 5 आइटम, साइज ऑफ 3 199 + 1 तो 200 इंटू 3 600/5 करेंगे तो 120 आइटम आ जाएगा। तो 120 हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी में CF में देखेंगे 120 किस में आ रहा है, तो 130 वाले कॉलम आ रहा है। तो 130 हमारा 130 वाले कॉलम में आ रहा है, तो ये 60 इसकी QN3 आ जाएगा। तो QN3 हमारा 60 आंसर आ जाएगा मार्क्स। फिर लेते हैं 8वां दशमक D8, साइज ऑफ 8n+1 आइटम 10th आइटम, तो इसमें साइज ऑफ 8 199 प्लस 200 हो जाएगा। 200 इंटू 8 करेंगे तो 600/10 तो 160 आइटम। 160 आइटम किस में आ रहा है, 160 आइटम देखिए 150 के बाद 178 है CF, तो 178 वाले आएगा। तो इसका जो मार्क्स है वो 80 है, तो इसका जो D8 हमारा 80 आएगा। अब 90वां शतमक, तो वो इस 90 + 90 n+1 अपॉन 100, 90 ये 200 इंटू 90 करेंगे तो 1800 तो ये 18,000 होंगे। 18,000 को 100 डिवाइड करेंगे तो 180 आइटम। तो 180 आइटम को हम देखेंगे CF में, तो 178 के बाद 190 आ रहा है, तो 190 वाले कॉलम में आएगा। तो 190 फ्रिक्वेंसी CF में आया है, तो इसके मार्क्स हमारे 90 है। तो मार्क्स 90 वाला ये हमारा P90 आ जाएगा, 90 मार्क्स। अब अगला है अखंडित श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज को निकालने के लिए फॉर्मूले, क्योंकि 2 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए एज दे रखी है, इसमें क्या क्या निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D8 निकालना है और 56 निकालना है। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 आपको एज दे रखी है। नंबर ऑफ पर्सन 12, 28, 27 और 13। तो इसको हम CF बना लेंगे। 12 28 जोड़ देंगे 40,
पहले वो कॉलम 12 आ जाएगा, फिर 12 में 40, 40 में 27, 67, 67 में 13 तो 80, तो n हमारा 80 हो जाएगा। इसकी टोटल CF और लास्ट कॉलम हमारा n होता है। पहले Q1, क्योंकि Q1 पहले स्मॉल Q1 निकाल, साइज ऑफ n बाई फोर्थ आइटम, तो साइज n हमारा 80 है, 80 बाई फोर्थ यानी 20, तो 20 या 20 से ठीक बड़ी CF वाली, CF यानी 12 है, यानी 12 बाद में 14, 40 में ये हमारा 32 40 वाला ये हमारा ग्रुप आ जाएगा। तो इस ग्रुप, ये हमारा जो Q1 का ग्रुप है ये होगा, तो L1 प्लस आई अपॉन एफ Q1 माइनस सी, तो इसमें L1 हमारी 30 आ जाएगा लोअर, प्लस इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 28 है, तो 28 तो अपॉन में आ जाएगी, और आई डिफरेंस इसमें 10 है, तो आई अपॉन आई 10 है, और एफ ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 28 है। Q1 जो हमने पहले निकाला यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 माइनस इस ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की CF, सी का मतलब, इसी का मतलब इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 12। सॉल्व करने पर ये 32.86 ईयर्स आ जाएगा। अब हम लेते हैं Q3, तो Q3 में साइज ऑफ 3 n बाई फोर्थ आइटम, तो साइज 80 बाई 4, 20 इंटू 3 करेंगे 60, तो 60 देखिए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका ग्रुप होगा 40 to 50, तो 40 to 50 में वापस वही फॉर्मूला अपने L1 प्लस आई अपॉन एफ, यहाँ Q3 माइनस सी करेंगे, तो L1 यानी 40 आ जाएगा पहला, और IN इनमें डिफरेंस कितना है 10 का, और इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है 27, तो F 27 आ जाएगी, और Q3 स्मॉल है तो इसमें हमने 60 निकाला, 60 माइनस 40 इस ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की CF 40 आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करने पर 47.41 ईयर्स आ जाएगा। अब D8 लेते हैं, D8 में पहले स्मॉल d लेना पड़ेगा, साइज ऑफ 8 n बाई 10th आइटम, तो 8 इंटू 80 अपॉन 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 64, तो 64 CF में देखेंगे किस ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है 40 से 50 में, तो हमारा ग्रुप 40 से 50 हो जाएगा। तो 40 से 50 निकालने के लिए पहले हम L1 अपॉन आई अपॉन एफ D8 माइनस सी करेंगे, तो L1 40 है, डिफरेंस 40 से 50 में 10 का है, और इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 27 है, और D8 स्मॉल हमने 64 निकाला, और इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है 40 से 50 वाले ग्रुप से पहले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है CF है 40, तो 40 हम यहाँ C में लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर 48.89 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप पे 56, तो 56 n बाई 100, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 80 इसको करेंगे तो 44.8 आएगा, तो 44.8 किस में आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है, तो 40 के बाद यहाँ CF 67 है, 67 वाले ग्रुप में ही आएगा, तो इसका भी ग्रुप 40 से 50 होगा, तो 40 से 50 होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई L1 प्लस आई अपॉन एफ P56 स्मॉल माइनस सी, तो इस ग्रुप की L1 हमारी 40 है, डिफरेंस इन दोनों में 10 का है, फ्रिक्वेंसी इसकी 27 है, और P56 स्मॉल हमारा 44.8 अभी ऊपर निकाला था, माइनस इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी CF है 40 है, सॉल्व करने पर 41.78 आ जाएगा। तो आज हमने तीनों ग्रुप्स, तीनों सीरीज में जो मध्यिका के समान सिद्धांत पर आधारित अन्य माप हैं उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।